हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अंकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉन एकेडमी में। आज हम ट्रिगोनोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भले ही आपको दिख रहा है कि 1, 2, 3 और 4, भले ही आपको ये 4 क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको बनाने जाएंगे और इसके कंसेप्ट को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का है और ये एक ही तरीका से मात्र बनेगा। और वो क्या तरीका है, आइए हम देखते हैं। अगर किसी के पास एनसीईआरटी का बुक है और वो ओल्ड बुक है तो ये आपको जो है वो 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5 है, लेकिन अगर न्यू बुक है आपके पास तो 8.3 है और क्वेश्चन नंबर 4 का ये 5 है। और मैंने यहां पे जो क्वेश्चन लिखा है वो अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है एग्जाम्पल का, और अगर न्यू बुक है तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 12 होगा एग्जाम्पल में। और बाकी ये 2 क्वेश्चन जो लिखा हुआ है मैंने आपको अपने तरफ से लिखा है, वो इसलिए मैंने लिखा है कि आपके सामने जो एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ लिख दिया है। अगर इस पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा और इसी 4 में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि आपसे ये क्वेश्चन जब भी आए इसी में से 4 में से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है, ये सबसे फर्स्ट को जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू आपको ये प्रूफ करना है। इसका सबसे पहला स्टेप होता है क्या कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चाहे साइन से या कॉस से डिवाइड कर दीजिए। तो अब आप ये कहेंगे कि सर आप कह रहे हैं कि साइन से भी डिवाइड कर सकते हैं, कॉस से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हम साइन से डिवाइड कर देंगे तो भी प्रूफ हो जाएगा, क्या हम कॉस से डिवाइड कर देंगे तो भी प्रूफ हो जाएगा। यस, आप किसी से भी डिवाइड करें प्रूफ हो जाएगा, लेकिन हम सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, किससे डिवाइड करने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसको साइन से डिवाइड करने के लिए। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आप साइन से क्यों डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में दिख रहा है कि ये क्या है, ये आपका आरएचएस में क्या चाहिए, कॉस चाहिए, कॉसेक चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए, कॉट चाहिए। तो अगर आप डिवाइड कर रहे हैं साइन से तो यहाँ पे कॉस बाई साइन जो है ये कॉसेक, ये आपका कॉट बन जाएगा, और यहाँ पे 1 बाई साइन जो है वो कॉसेक बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अब बात यह आता है कि सर कॉस से डिवाइड कर देंगे तो क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा, 100% बनेगा आपसे। हम सबसे पहले हम यहाँ पे साइन से डिवाइड करके क्वेश्चन को बना रहे हैं, उसके बाद तब हम इसको कॉस से भी आपको क्वेश्चन को बताएंगे, और ये सभी क्वेश्चन एक ही है, ये भी हम यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। आइए देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि डिवाइडिंग बाई कॉस बाई साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा बेटा क्या कि आपका कॉस ए बाई साइन ए और माइनस साइन ए बाई साइन ए और प्लस 1 बाई साइन ए और अपॉन यहां पे हो जाएगा आपका कॉस ए बाई साइन ए माइनस प्लस साइन ए बाई साइन ए और यहां माइनस 1 बाई साइन ए। तो कॉस बाई साइन क्या होता है सर, कॉट होता है, कॉट ए, और साइन बाई साइन क्या हो जाएगा सर, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे माइनस में 1 बचेगा, और 1 बाई साइन ए तो ये हो जाएगा सर कॉसेक ए, और अपॉन यहाँ कॉस बाई साइन कॉट ए हो जाएगा सर, और ये साइन बाई साइन कैंसिल हो जाएगा +1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1 बाई साइन क्या हो जाएगा सर कॉसेक ए। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, मैं क्या कह रहा था कि ये सभी क्वेश्चन जो है वो एक ही पैटर्न का है। सिर्फ आप ये सोच लेते हो कि नहीं ये अलग अलग पैटर्न है। कैसे, देखो आप
ये जो कॉट आया है यहाँ पे देखिए थीटा में कॉट ही है, उसके बाद देखिए कॉसेक ए आया है, यहाँ भी कॉसेक थीटा भी है, और -1 यहाँ पे -1 है। बस इस टर्म को आगे पीछे लिखा हुआ है। नीचे देखिए कॉट आपका यहाँ कॉट थीटा, यहाँ पे कॉट ए है, यहाँ +1 है, यहाँ भी +1 है, यहाँ माइनस कॉसेक थीटा है, यहाँ भी माइनस कॉसेक थीटा है। आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन आपका क्या है, अल्टीमेटली जब आप डिवाइड किए तो वही क्वेश्चन आ गया जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने क्या कहा था, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, क्योंकि ये है आपका इनका जो है इस क्वेश्चन का सेकंड स्टेप से इन्होंने पूछ लिया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने जस्ट पूछ लिया है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। उसी तरह जब मैं बेटा इसको सॉल्व करूंगा ना, तो ये आपका ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम आ जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशन करने का पहले तरीका क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि सेम कौन कौन सा हो रहा है। तो यहां तो दिख ही गया कि सर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि ये इस क्वेश्चन का सेकंड स्टेप से इन्होंने पूछ लिया है, यानी जो डिवाइडिंग वाला काम है वो खुद कर लिए हैं, डिवाइड आपको करना ही नहीं है, वो खुद ही कर लिए हैं। तो ये जब दोनों क्वेश्चन ये आएगा तो इस क्वेश्चन में आपको डिवाइड नहीं करना है, इस दोनों क्वेश्चन में आपको डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट आपको यहां से स्टार्ट करना है। तो यहां के बाद क्या करेंगे आइए देखते हैं। बेटा यहां पे जो होगा वो है आपका कॉट ए और कॉसेक ए, प्लस में कॉसेक ए और -1, इन दोनों को एक साथ रखिए और इनको जो है आप एक साथ रखिए, कॉसेक ए -1 इनको एक साथ रखिए और प्लस नीचे देखिए, प्लस नीचे क्या है आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए और +1, इनको आप एक साथ ही रखे हैं। ध्यान से सुनिए बेटा, सबसे इसमें पहला स्टेप क्या करते हैं कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 जो है 1 का आइडेंटिटी लगाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर 1 का आइडेंटिटी तो 3 होता है, क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां पे जो है 3 फॉर्मूला हमारे पास है सर, तीनों में से कौन लगा दे? यहां पे आइडेंटिटी आप कह रहे हैं कि आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो बेटा आप आइडेंटिटी यहां पे कौन सा लगाएंगे ये भी कंफर्मेशन इसका भी है, क्या? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यानी कॉट और कॉस है तो यहां जो 1 की आइडेंटिटी लगाएंगे वो कॉसेक और कॉट में ही आप लगाएंगे। अब आप ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहां पे जो 1 का आप कह रहे हैं 1, क्या यहां पे साइन थीटा और जब कॉस थीटा था तो यहां पे हम 1 का आइडेंटिटी नहीं लगा सकते थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं, आप नहीं लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर इसके हम दूसरा स्टेप में देंगे। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्या मैंने बोला कि जो मैं यहां पे आइडेंटिटी लगाने जा रहा हूं वो आइडेंटिटी मैं यहां नहीं लगा सकता था सर। कॉसे माइनस साइन ए प्लस 1 के जगह पे हम लिखते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हम नहीं लगा सकते थे? क्योंकि यहां पे भी तो आप आइडेंटिटी लगा रहे हैं, लेकिन यहां पे हम आइडेंटिटी जो लगा रहे हैं उसमें और यहां पे जो लगाते उसमें क्या डिफरेंस है बेटा? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चलना चाहिए, बस हम दूसरा स्टेप में उसका आंसर देंगे। आइए देखते हैं, यहां पे आप लगा दीजिए कॉट ए और प्लस कॉसेक ए और यहां पे मैंने लगा दिया माइनस कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए और अपॉन। अब कहेंगे यहां नहीं बेटा, कहीं एक ही जगह लगाना है, तो हमने एक जगह लगा दिया है, तो न्यूमरेटर में अगर आपने लगा दिया है तो आपको डिनोमिनेटर में नहीं लगाना है। तो ये हो गया आपका एज इट इज लिखते चलेंगे। अब देखिए कॉट ए और प्लस कॉसेक ए माइनस, आप देखिए कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, आप ध्यान से सुनिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पे कॉसेक ए और प्लस कॉट ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, कॉसेक ए और माइनस कॉट ए, ये आ गया आपका माइनस कॉट ए और अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए और +1। अब देखिए, अब आप ये कहेंगे हमसे कि सर अभी तक आपने वो आंसर नहीं दिया कि यहां पे क्यों आइडेंटिटी लगा सकते हैं, वहां क्यों नहीं लगा पा रहे थे। अब आप समझेंगे, कॉट ए प्लस कॉस ए, यहां भी है आपका
कॉट ए प्लस कॉसेक ए, दोनों में से कॉमन आ जाएगा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये कॉमन आ जाएगा क्योंकि प्लस में है, कॉमन आ गया। तो यहां देखिए, यहां ध्यान से, यहां पे टोटल कॉमन हो गया तो यहां 1 बचा, यहां पे आपका सिर्फ ये कॉमन हुआ तो ये बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए और माइनस कॉट ए, ये हो जाएगा कॉट ए और अपॉन आपके पास आ जाएगा कॉट ए और माइनस कॉसेक ए और प्लस में 1। यस और नो, यस और नो। अब यहां पे हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कॉट ए प्लस कॉसेक ए जो है, कॉसेक ए जो है, आप यहां ध्यान से देखिए, ब्रैकेट को ओपन करिए, ब्रैकेट को ओपन करिए तो 1 माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में कॉसेक ए और ये हो जाएगा आपका प्लस कॉट ए, प्लस कॉट ए और अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। आप ध्यान से देखेंगे तो कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, आप ध्यान से देखिएगा तो बेटा ये देखिए, यहां पे कॉट ए पहले है तो कॉट ए लिख लीजिए, और माइनस में है तो माइनस कॉसेक ए लिख लीजिए, और ये 1 प्लस में है तो यहां पे ऐसे लिख लीजिए। क्यों मैंने वैसा किया, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि नीचे जैसा दिख रहा है वैसा ही ऊपर दिखे, वैसा ही ऊपर दिखे, तो ये और ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे बच गया आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और शायद आपको यही प्रूफ करना है, यही आपको प्रूफ करना है, यही आपका है क्या, RHS। प्लस में आपका इधर हो या इधर हो कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आपका आंसर नहीं मिला, कौन सा आंसर, कि सर यहाँ पे आइडेंटिटी क्यों नहीं लगा पा रहे थे, यहाँ पे आइडेंटिटी क्यों आप लगा पा रहे हैं, क्योंकि बेटा मैंने कहा था कि आंसर मैं अब दूंगा। अब बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का आपका माइनस का फॉर्मूला क्या किस में होता है, या तो आपका टैन में होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और नहीं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में होता है। माइनस का फॉर्मूला जो है वो साइन में नहीं होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आप वहां पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं लगा सकते, और नहीं लगा सकते तो फिर ये कॉमन नहीं आता, और कॉमन नहीं आता तो ये सॉल्व नहीं होता। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि जब आप यहां पे लगा देंगे ना तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही नहीं होगा, राइट। तो आप हमेशा, ये सिंगल क्वेश्चन है जो आपको आइडेंटिटी कहां पे लगाना है, जहां पे वो साइन बन जाए, जहां पे वो कॉसेक बन जाए, या जहां पे वो टैन बन जाए या सेक बन जाए, उसके पहले आपको नहीं लगाना है, क्योंकि यही दोनों फॉर्मूला जो आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो 1 होता है, या तो ये देता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और नहीं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये जो होता है वो देता है आपको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला। और तब ये कॉमन हो जाएगा, और कॉमन होने के बाद वो 100% कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो ही आंसर होगा। और अगर आंसर नहीं है तो जैसे साइन कॉस में है तो इसको हम साइन कॉस में क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो आप यहां पे कभी भी लगाने की कोशिश नहीं करिएगा। और अब यहां पे फॉर्मूला लगा दिए हम, तो यहां पे लिख देंगे कि चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 को, ताकि एग्जामिनर को आपको ध्यान रहे कि हाँ आपने फॉर्मूला यूज किया है। यस और नो। तो ये था सॉल्यूशन आपको एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 4 का 5 था। अब ये जो बाकी जो क्वेश्चन है, मैंने कहा ना कि बेटा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो हमने सेम ही कर दिया। कौन, ये क्वेश्चन मैंने सेम ही कर दिया। तो जब मैं सेम कर दिया तो आपको तो इतना प्रूफ इसमें नहीं करना है ना, इस क्वेश्चन में इतना प्रूफ तो नहीं करना था। कौन, क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मैं सिर्फ अब यहां के बाद कैसे आएगा वो चीजें, उसको बेटा आपको प्रूफ करके मैं यहां पे क्या है बता दे रहा हूं। क्यों, क्योंकि अब आप ये जान रहे हो कि यहां तक तो वर्क करना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन में भी सिर्फ डिफरेंस कहां हो जाएगा। तो अब ये प्रूफ हो गया पहला, लेकिन अगर हमको इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है तो आगे बढ़ेंगे। इसमें आंसर किस में चाहिए, साइन और कॉस में, तो इसको साइन और कॉस में बदलिए। तो यहां पे हो जाएगा ये क्या, ये हो जाएगा कॉस ए और अपॉन हो जाएगा साइन ए, और प्लस में ये कॉस एक है तो ये 1 बाई साइन ए हो जाएगा। तो यहां पे साइन साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए, और ऊपर हो जाएगा आपका 1 कॉस ए
कॉस ए प्लस 1। तो क्या प्रूफ हुआ? हाँ बेटा प्रूफ हो गया। देखिए तो क्या होगा कि आपसे ज्यादा वो क्या करवा सकता है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करवा सकता है। देखिए अब यहां तक इसमें प्रूफ था, हमने जस्ट आपको आगे बढ़ाया। अब आप बोलोगे आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि साइन कॉस में चाहिए तो हमने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, ये भी प्रूफ हो गया। यानी अगर आपका क्वेश्चन ये दोनों जो है आपका मैंने प्रूफ कर दिया। अब देखिए बेटा यही क्वेश्चन को अगर हम साइन से डिवाइड किए हैं तो क्या आ गया हमारा, क्या आ गया है, साइन से डिवाइड किए हैं तो कॉसेक और कॉट आ गया है। अगर हम इसी को कॉस से डिवाइड करते तो टैन और सेक आता, फिर टैन और सेक आता तो आप क्या करते, आप लगाते सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसको नोट करिए, हम बात करेंगे इस क्वेश्चन का, उसके बाद फिर इनका बात करेंगे। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का लेते हैं हम क्या, एलएचएस, यानी एग्जाम्पल जो है 12 का, एग्जाम्पल 12 जो है उसका हम एलएचएस लेते हैं। तो एलएचएस लेंगे तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और प्लस 1 और अपॉन साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा और माइनस में 1। यस और नो, एलएचएस मैंने ले लिया। अब जब आपने एलएचएस ले लिया फिर वही तरीका, हम यहां पे 1 के जगह पे आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्लस का होता है, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, और फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे तो कॉमन नहीं ले पाएंगे। यस और नो? यस सर। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे। अब किससे, ये देखेंगे कि प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ क्या करना है, यहां पे सेक और टैन, तो हम ऐसा डिवाइड करें कि क्या है हमारा, सेक आए नहीं तो टैन आए। तो आप कैसे सेक और टैन आ सकता है, जब ये 1/cos होगा तब आएगा क्या, सेक, यानी कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो यहां पे लिखेंगे हम कि डिवाइडिंग कॉस थीटा, डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आपका क्या हो जाएगा ऊपर कि सर, ऊपर हो जाएगा आपके पास साइन थीटा और बाई कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा और प्लस में 1/cos थीटा, ये ऊपर आ गया, और अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा और बाई कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा और माइनस 1/cos थीटा आ गया आपके पास। यस और नो? यस। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा टैन थीटा। यस। अब दूसरा -1 आपके पास ये आ गया क्या, -1, और प्लस में आपका ये आ गया सेक थीटा और अपॉन ये साइन बाई कॉस, यहां भी टैन थीटा आ गया, और ये हो गया आपका प्लस में 1, ये हो गया आपका प्लस में 1, और माइनस में क्या हो गया यहां, सेक थीटा। तो बेटा फिर ये इसको रीअरेंज करेंगे तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1 और अपॉन ये हो जाएगा आपका टैन थीटा और माइनस सेक थीटा और प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, आप यहां पे ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन और फिर आपका ये क्वेश्चन दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। अब जब ये क्वेश्चन सेम आ गया तो आपके दिमाग में अब ये चलना चाहिए ना कि ये 4 क्वेश्चन कितना में कन्वर्ट हो गया, 2 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। अब मैं ये भी आपको बताऊंगा कि वो 2 क्वेश्चन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, आप जुड़े रहिए और वीडियो को कंटिन्यू करिए, यहां पे आपको ये पता चल जाएगा कि ये चारों क्वेश्चन एक ही हैं। और याद रखिए, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। जब भी आएगा 3 से 4 नंबर, आपका 3 से 4 नंबर क्या हो गया, फिक्स हो गया, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं कंटिन्यू। तो आइए, अब आपको ये दिख गया कि सर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमारा सेम हो गया। अब आपको क्या हुआ सेम, तो सर ये जो है वो इस क्वेश्चन का ये सेकेंड स्टेप ही तो है। इस क्वेश्चन का क्या है, ये सेकेंड स्टेप है। यानी जब ये क्वेश्चन आएगा तो हमारा काम और आसान हो जाएगा, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। जैसे उसी तरह ये क्वेश्चन आएगा तो हमारा काम और आसान हो जाएगा, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब यहां पे क्या करेंगे, आप आइडेंटिटी लगाएंगे क्या, टैन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस में 1 के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा आप रख देंगे।
और अपॉन, मैंने बोला था एक जगह रखना है, दूसरे जगह नहीं रखना है, यानी न्यूमरेटर में आपने रख दिया, डिनोमिनेटर में नहीं। यहां पे लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, tan थीटा और प्लस में सेक थीटा और माइनस में यहां पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेक थीटा यही हम नहीं लगा पाते वहां पे साइन के जगह पे, इसलिए हमको क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है, अदरवाइज चेंज करने की नीड नहीं होती। अब ऊपर कॉमन हो जाएगा। सेम तरीका बेटा मैंने क्या कहा था, अगर एक क्वेश्चन आपने बना लिया है तो बाकी क्वेश्चन आप खुद ही बना सकते हैं। यहां 1 बचेगा और यहां पे ये कॉमन हो गया तो ये बचेगा, माइनस में क्या सेक थीटा और माइनस में यहां पे tan थीटा। अब यहां पे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको ब्रेक कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो जैसे ही आप इसको ब्रेक करेंगे वैसे ही यहां पे क्या आ जाएगा, tan थीटा और प्लस में सेक थीटा, और इसको ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस सेक थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा, tan थीटा। आप देख पा रहे हैं, नीचे देखिए दोनों सेम आ गया, tan थीटा माइनस सेक थीटा और सेक थीटा प्लस 1, देखिए कैसे सेम आ गया, प्लस वन माइनस एक tan और tan, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। यहां पे बचेगा आपका tan थीटा और प्लस सेक थीटा। लेकिन प्रूफ नहीं हुआ, तो प्रूफ नहीं हुआ, प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा माइनस tan थीटा प्रूफ करना है, यानी 1 बाई डिनोमिनेटर में, यानी ये चीजें डिनोमिनेटर में जाए लेकिन निगेटिव जाए। तो बेटा क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए कि आपको ये जो है यहां पे प्रूफ नहीं हुआ, तो आप ये सोचो कि आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो आप अपने मन से लिख दो। देखो यही है इनका ट्रिक बनाने का क्वेश्चन का, यहीं पे आप लिख दो अपने मन से। ठीक है सर, हम लिख दे रहे हैं क्या, सेक थीटा और माइनस में tan थीटा, हम अपने मन से लिख दिए सर। यस, अपने मन से आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। अब आप अपने मन से लिखे हो तो अल्टीमेटली क्या होता है, जितना हम डिवाइड करते हैं उतना ही से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ताकि हमारा फाइनल रिजल्ट फिर यही बचे। तो उतना ही से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखिए, चीजों को समझिए, हो गया प्रूफ। अब ये देखिए ध्यान से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना भाई, सेक थीटा प्लस tan थीटा, यहां भी, यहां सेक थीटा माइनस, तो यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन सेक थीटा और माइनस tan थीटा। एक स्टेप आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, मात्र एक सही स्टेप। आप देखिए इनकी वैल्यू 1 होता है, 1 अपॉन आ जाइए सेक थीटा और माइनस tan थीटा, यही है आपका RHS, यही है आपका क्या, RHS। देखिए आप ध्यान से, यही है आपका क्या बेटा, RHS, यही है आपका क्या, RHS। यस और नो। अब आप ये कहोगे कि ये क्वेश्चन प्रूफ करने की नीड है क्या, अरे ये क्वेश्चन प्रूफ करने की नीड है क्या, बिल्कुल नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है, क्योंकि आप ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किए तो डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करेंगे और ऐसे सॉल्व कर देंगे। लेकिन आप ये बोलोगे कि सर यहां पे तो कॉस और साइन लिखा है, अरे जब लिखा है तो आप भी लिख दो ना, आप भी लिख दो, क्योंकि अभी किस में आया है, सेक और tan में। आपको आंसर किस में चाहिए, आंसर चाहिए कॉस और साइन में, तो आप इसको कन्वर्ट करो ना, अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा। कन्वर्ट करो यहां पे, तो कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखा है, 1 बाई सेक थीटा, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा, और tan थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो बेटा ये कॉस कॉस यानी 1 बाई, यहां पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और बाई कॉस थीटा। यस और नो, यस सर। अब ये क्या हो जाएगा, ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो क्या आ गया, कॉस थीटा और अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। नहीं आ गया क्या, बोलिए यस और नो, आ गया। यही चीजें प्रूफ करना था, वो भी हो गया। तो बेटा ये सब क्वेश्चन क्या है, एक ही है, बस आपको लिखने का तरीका सामने वाले ने क्या है, डिफरेंट कर दिया है। इसी क्वेश्चन को अगर आपने अभी किससे डिवाइड किया है, अभी डिवाइड किया कॉस से ना, एक बार साइन से करके देखो। अगर इसी क्वेश्चन को आप साइन से डिवाइड करोगे, इसी क्वेश्चन को साइन से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा 1। ये साइन से करोगे तो माइनस कॉट थीटा और ये कॉसेक हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, कॉसेक, और
इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये कॉस है तो कॉट थीटा हो जाएगा, ये 1/sin तो ये प्लस कॉसेक थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अब कहोगे कि सर यहां पे कॉसेक थीटा भी है, कॉट थीटा भी है, 1 तो 1 भी है, ठीक है। उसके बाद यहां पे नीचे देखिए कॉट है कॉसेक है, ये भी है। अब बोलोगे सर यहां पे -1 है लेकिन यहां -1 है, 1 नहीं है। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप रख के देखना आंसर एकदम करेक्ट आएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा। और क्यों करेक्ट आएगा? क्योंकि यहां भी आपका कॉट और कॉसेक है, यहां भी कॉट और कॉसेक है, सिर्फ डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे, 1 के जगह पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और वहां पे जैसे यूज करेंगे a+b और a-b का फॉर्मूला लगा देंगे, सेम एज इट इज प्रूफ होगा बेटा। लेकिन अगर आपसे प्रूफ नहीं हो तो आप कमेंट में लिखिए कि सर जो क्वेश्चन नंबर ये 1 और 2 लिखे हैं उसको भी आप सॉल्व करके बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सॉल्व करके बताऊंगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।